श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नया दिन शुरू करते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं, अपने मन की बात करते हैं और इस नए दिन की शुरुआत करते हैं बाबा का नाम लेके। हे देवादिदेव साईनाथ बाबा, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ये पूरा परिवार, साईं छोटी ब्लॉग्स आपके श्री चरणों में झुका आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा ध्यान सदैव आपके चरणों में बना रहे, सदैव आपके चरणों में बना रहे। हम उठते, बैठते, सोते, जागते सदैव आपका नाम स्मरण करें, आपसे विनती करें। साईं साईं सदा मेरे होठ पे बने रहे। हम कुछ भी करें आपसे शुरुआत करें। देवा प्रभु कृपा बनाए रखना हम पर, हमारे पूरे परिवार पर आपका आशीर्वाद रहे। हमें कभी ऐसा समय ना आए कि हम आपको भूलें बाबा, और आप हमेशा हमें अपने इन चरणों से लगाए रखना। देवा हमें अपने जीवन की डोरी आपके हाथ में सौंप दी है बाबा, हमारे जीवन की डोर संभाले रखना। हे साईनाथ महाराज बाबा, हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है बाबा, हम नादान हैं, हम नादान बालक है बाबा। कौन सा काम बुरा है या सही है, कैसे करना है बाबा, अनुभव की नहीं है बाबा, क्या क्या होगा। इसलिए हम अपने जीवन की हर एक समस्या, हर एक परेशानी, हर एक खुशियाँ, हर एक गम इन चरणों पर रखते हैं बाबा। हम आपके हैं और आप हमारे हैं, तो हमें क्या करना है क्या नहीं यह भी हमें आप बताना। हम भीड़ में हैं तो हमें संभाल लेना और हमारे मन को शांति देना। हे प्रभु, हे देवा, रहम नज़र करना। और जिन लोगों के लिए यह प्रार्थना की जाती है देवा, जो भी लोग आपसे अरदास करते हैं, आपकी विनती करते हैं, उन्हें सुकून देना बाबा। अपने बच्चों पर भरोसा और विश्वास बनाए रखना। हे देवादिदेव साईनाथ, आपका चेहरा देखकर ही हमें सुकून मिलता है, और जो भी सच्चे दिल से श्री साईं बाबा को निहार लेता है बाबा का हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और यह बातें सत्य है। आप गौर से देखो बाबा को, बाबा आपको बात करते हुए दिखेंगे, बाबा आपको सुनाई देते हुए दिखेंगे, बाबा आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। इसलिए जब भी आप कभी परेशान हो तो बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा की ओर निहारें, बाबा की ओर देखें। आपको महसूस होगा कि बाबा हमें देख रहे हैं, बाबा हमें सुन रहे हैं। ये तब आपको महसूस होगा जब आपको बाबा पे निष्ठा प्रेम रहेगा। आइए आज श्री साईं बाबा क्या कह रहे हैं आज का संदेश में हम वो जानते हैं, और श्री साईं बाबा के चरणों में समर्पित होकर के अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए श्री साईं संदेश सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, घर घर साई राम, हर घर साई राम। कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, हर बात में एक ही बात बोलो। साईं की इच्छा जैसी उसमें मैं राजी। जब तुम खुद से यह हर बार कहोगे तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा और दुख में भी सुख महसूस करोगे। तुम मुझे प्रार्थना करते हो कि बाबा मुझे वह सब
समझने की बुद्धि दो और वह सब देखने की बुद्धि दो जो मैं अपनी इन आँखों से नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आपको पता होता है सब। तो बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा अलग अलग माध्यम से संकेत देता हूँ। बाबा ऐसे कहते हैं और देता रहूँगा। तुम मुझसे मन से जुड़ी रहो तो तुम्हें मेरा हर संकेत समझ आएगा। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी दुख का पल आए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बस तुम मेरा संकेत समझना कि बाबा कुछ इशारा कर रहे हैं और वो तुम्हारे अंतर मन में आवाज़ आ जाएगा। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम चाह रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। छोटी छोटी इच्छाएं तो तुम्हारी मैं उसी वक्त पूरी करता हूँ। कुछ बड़ी इच्छाएं हैं जिसके लिए समय लगता है, लेकिन वह भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस सबूरी रखो। जीवन हमेशा तुम्हें दो तरह के विकल्प देता है। चाहे तो तुम अपने दिन भर में कुछ ना करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी जियो, या फिर जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उनके लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक्त निकालो, उन पर मेहनत करो तो तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। निरंतर अपनी इच्छाओं के लिए और सपनों के लिए मेहनत करते रहने से जीवन की हर वह खुशी मिलती है जो तुम चाहते हो। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ओम साई राम, जय साई राम, घर घर साई राम। गुड मॉर्निंग। यदि तुमने किसी को वादा किया था कि तुम उसकी मदद करोगे तो वह वादा ज़रूर निभाना और उसकी मदद करना। ज़रूरतमंद की मदद करने से मैं बहुत खुश होता हूँ। अगर तुम भूल जाओगे मदद करना तो मैं तुम्हें अवश्य याद दिलाऊंगा, लेकिन मेरे संकेत को समझना यह तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें कभी भी गलत संगत में पड़ने नहीं दूंगा। यदि तुम गलत राह पर निकल भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें उसका एहसास करवा कर सही राह पर लेकर आऊँगा। इसलिए चिंता न किया करो। हर वक्त ज़िंदगी में एडजस्ट करते और समझौता करते करते तुम परेशान हो गए हो, यह मैं जानता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ समझौता करना बंद कर दो। जो लोग तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं, ऐसे लोगों के बीच अपना समय बिताया करो और खुश रहा करो। जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ से दूरी बना कर रखो। कभी कभी खुद के लिए बोलना भी ज़रूरी होता है। अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है, इसलिए जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अवश्य बोलो। खुश रहो, खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ओम साई राम, जय साई राम, हर घर साई। हमेशा खुद से यह कहो कि मेरा मन बहुत सख्त है। जब तुम रोज़ खुद से बारंबार यह कहते रहोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन वाकई में बहुत सख्त है। कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी तुम्हारे मन की एकाग्रता को भंग नहीं कर सकती है। परेशानियों में चिंता करना मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आते हो तो चिंता मुझे बताकर उसे मेरे चरणों पे रख दिया करो। जब तुम मुझसे कह देते हो कि बाबा अब यह परेशानी आपकी हुई, आप ही संभालो, तो फिर बस मैं अपना काम करूँगा और तुम अपने कर्म करना।
कल जो तुम्हें मुझसे मिला था वह मेरा आशीर्वाद था। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उसे संभाल के रखना अपने पास। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे देर हो गई हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में जो होगा बहुत सुंदर होगा और तुम उसे और सुंदर बना सकते हो। अपने मन में सकारात्मक विचार भरकर खुश रहो, खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। ओम साई राम, जय साई राम, हर घर साई राम। गुड मॉर्निंग। ज़िंदगी में कुछ भी पाना है तो मेहनत करनी पड़ती है और कष्ट भी सहना पड़ता है। इसलिए यह जो दिन तुम देख रहे हो वह गुजर जाएगा और तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबूरी और मौन दो बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। सबूरी तुम्हें दिमागी तौर पर मजबूत बनाती है और मौन तुम्हें भावनात्मक तौर पर मजबूत बनाता है। जीवन में हर जंग सबूरी रखकर जीती जा सकती है, इसलिए सब्र करना सीखो। जहाँ ज़रूरी हो वहीं बोलो, बाकी वक्त मौन रहो। आने वाला समय ही हर प्रश्न का और तुम पर हुए हर कटाक्ष का उत्तर देगा। बहुत बार तुम्हारे अपने ही तुम्हें निराश कर जाते हैं, इसलिए अपने मन को समझाओ और सिखाओ कि निराशा भी जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकारो। जितना तुम हर परिस्थिति को स्वीकारोगे उतना आसानी से जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। हर बार तुम्हारे अपने तुम्हारे लिए वो सब करेंगे जो तुम चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह तुम हर बार उनके लिए वो सब नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, उसी तरह वो भी नहीं कर पाते। दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, खूब मुस्कुराओ। ओम साई राम, जय साई राम, घर घर साई राम। गुड मॉर्निंग।